दोस्तों नमस्कार, मैं उत्तम पटेल बिलासपुर मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो उस फॉर्म में जहां पे आपने मशरूम लगा रखा है वहां पे एग्जॉस्ट फैन यानी कि जो टेबल फैन या एग्जॉस्ट फैन हम जो यूज़ करते हैं वो कितना यूज़फुल होता है। तो ये हमारे घर का ही एक फार्म हाउस है। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा फार्म हाउस है। तो ये एक छोटा सा मेरा फार्म का है, एक शेड का मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ स्पेस ऐसी रखा हुआ है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और वहाँ पे आप देख सकते हैं सीसीटीवी लगा हुआ है फार्म को मैनेज करने के लिए, देखने के लिए। और ये ही कम कॉस्ट में शेड बना हुआ है। तो इस वाले शेड में हम देखते हैं कि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन हमने कितना लगा रखा है और क्यों लगा रखा है। तो चलिए हमारे शेड में हम लोग अंदर जाते हैं। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा है, तो मैं लाइट से यहाँ से चालू कर देता हूँ। ये हमारे फार्म का लाइट चालू हो चुका है और थोड़ा सा भी गर्मी का समय आ रहा है तो हमने फार्म में लाइट कम कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जॉस्ट फैन हमने कितने नीचे में लगा रखा है और क्यों लगा रखा है। तो ये देखिए एग्जॉस्ट ये पहला हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जॉस्ट फैन हमारा। तो ये देखिए दूसरा एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं तीसरा एग्जॉस्ट फैन। तो जनरली आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे घर के कमरे में एग्जॉस्ट फैन जो लगा होता है वो ऊपर में लगा होता है। क्यों? क्योंकि हमें कमरे के गर्म हवा को बाहर निकालना होता है। लेकिन अगर हम बात करें मशरूम फार्म की, हम बात करें मशरूम शेड की, तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट फैन होता है वो कमरे के नीचे में लगा होता है। क्यों? क्योंकि सर आपको पता होगा कि मशरूम जब बड़ा हो जाता है यानी मशरूम जब ग्रो करना चालू कर देता है तो मशरूम से दो चीज़ें बाहर निकलती हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा है स्पोर्स। जी हाँ, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि जो हमारा मशरूम रहता है वहाँ से आपको जालादार कुछ रेशे निकलते दिखाई देते हैं, तो वही हमारे मशरूम के स्पोर्स होते हैं। इसके अलावा अब कभी आप ध्यान दिए होंगे कि मशरूम आपका मुड़ा मुड़ा दिखाई देता है। जैसे ये देखिए, ये मशरूम आपको फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आपको ऊपर की ओर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका कारण क्या है सर? कि हमारे मशरूम को पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन या हवा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा मशरूम जो अच्छे से ग्रो भी नहीं हो पा रहा है और मशरूम जो है ऊपर मुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ लाइट चली गई थी तो एग्जॉस्ट फैन चालू नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से ये मशरूम थोड़ा सा आपको मुड़ा मुड़ा दिखाई दे रहा है। तो अभी अपन एग्जॉस्ट फैन चालू करेंगे तो फिर जैसे इसमें वेंटिलेशन चालू हो जाएगा तो ये समस्या नहीं रहेगी। तो देखिए, अगर आप ऑयस्टर मशरूम की खेती कर रहे हैं, अगर आप 50 बैग लगाएं, 100 बैग लगाएं या 500 बैग लगाएं, जितना बैग भी आप लगा रहे हो, तो उस कमरे में एग्जॉस्ट फैन लगाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मशरूम से दो चीज़ें निकलती हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और स्पोर्स, और ये दोनों के दोनों होती है भारी और ये जनरली नीचे जाके बैठती हैं, नीचे की ओर आती हैं। तो अगर आप एग्जॉस्ट फैन ऊपर में लगाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जो CO2 गैस है और जो स्पोर्स है वो नीचे ज़मीन में बैठ रही हैं। तो इसीलिए एग्जॉस्ट फैन हमें कमरे के नीचे में लगाना पड़ता है ताकि एग्जॉस्ट फैन बाहर निकल सके। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मशरूम में पानी देने का तरीका क्या होता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, ये समझते हैं सर कि एग्जॉस्ट फैन को हमें चलाना कैसे है। आप इसको कंटिन्यू 24 आवर नहीं चला सकते। एग्जॉस्ट फैन को चलाने का अपना एक टाइमिंग होता है, एक अपना सिस्टम होता है। तो जनरली हम हमारे फॉर्म में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक हमारे यहाँ एग्जॉस्ट फैन चलता है और इसी समय हमें इसमें पानी डालना होता है। जब भी आप मशरूम में पानी डालते हैं ध्यान रखिएगा कि हमारे एग्जॉस्ट फैन कम से कम आधा से 1 घंटा चलना चाहिए ताकि अंदर में जितना स्पोर्स है वो बाहर निकल सके। और दोपहर में हम 1-8 घंटे चला देते हैं अगर मशरूम बहुत ज़्यादा निकल रहा है तब। और अभी ऐसा है कि किसी किसी बैग में निकल रहा है, जैसे इस वाले लाइन में पूरा मशरूम आ रहा है, इधर नीचे वाले में आ रहा है और इधर कुछ बैग में और मशरूम निकल रहा है। तो अभी दोपहर में हमको चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। शाम को वापस से हम 5 बजे से लेकर रात 8 साढ़े 8 बजे तक एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं। और जिस समय एग्जॉस्ट फैन सर आप चलाएंगे आपको कोशिश करना है कि अगर आपके फॉर्म में ऐसा पन्नी है या तिरपाल है तो उसको आप उठा दीजिए। अगर कमरा है तो खिड़की दरवाजे ओपन कर दीजिए, कारण कि भाई अगर एक साइड से हवा निकल रहा है तो दूसरे साइड से हवा आना भी चाहिए। और ये फॉर्म की बनावट आप देख सकते हैं, इसको हमने हवादार रखा हुआ है ताकि फ्रेश हवा यहाँ पे आ सके। और ये हमारा आप ऊपर देख सकते हैं बहुत ही इको फ्रेंडली कम कॉस्ट में हमने शेड ये तैयार किया हुआ है। और ये साइड में जो है तिरपाल लगा हुआ है,
जिस समय हम एग्जॉस्ट फैन को चलाते हैं तो इसको साइड से हम लोग ओपन कर देते हैं ताकि यहाँ पे वेंटिलेशन आ सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मशरूम कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। तो ये है सर हमारा फार्म जहाँ पे मशरूम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये एग्जॉस्ट फैन की आप कंडीशन देख सकते हैं, ज़मीन से मुश्किल से 1-1.5 फीट में हमने एग्जॉस्ट फैन रखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी अगर मशरूम की खेती कर रहे हैं तो अपने फार्म में, अपने मशरूम शेड में एग्जॉस्ट फैन लगाना सर बहुत ही आवश्यक होता है। अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाएंगे तो समस्या हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझा पाया है कि एग्जॉस्ट फैन क्यों ज़रूरी होता है। इसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट हो, आपको और अधिक जानकारी चाहिए, तो नीचे हमारी संस्था का नंबर दिया जा रहा है, आप हमारी संस्था में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगला वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।